वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मनदीप कौर। उद्योगपति को धमकाकर वसूली करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज। एसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन। शाहजहांपुर के प्रतिष्ठित उद्योगपति सर्चिवियर के मालिकों को धमकाकर पत्रकारों द्वारा रंगदारी वसूलने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला रंगदारी का है, इसलिए इस मामले से जुड़े हुए सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी। शाहजहांपुर के प्रतिष्ठित उद्योगपति सर्चिवियर ने बीते दिवस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे रंगदारी वसूलने वाले पत्रकारों की करतूतों का खुलासा किया था। इस संबंध में उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की थी। सर्चिवियर के डायरेक्टर सौम्या अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि उनसे इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशांत शुक्ला जी, न्यूज के संवाददाता शिव कुमार एवं फेसबुक पर अनगढ़ समाचार प्रकाशित करने वाला रेती निवासी रोहित पांडे और उनके अन्य 3-4 साथी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। 40,000 वसूलने के लिए दबाव डालने एवं धमकाने का आरोप भी सौम्य अग्रवाल ने लगाया था। उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की। उनके एजीएम शशिकांत वाजपेयी से फोन पर पैसे की डिमांड करते हुए दिखाई दे रही हैं। सौम्य अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी के अतिरिक्त रौजा थाने में भी एक प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। और मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल है और मैं और मेरा परिवार यहाँ पर 2 फैक्ट्री चलाते हैं। इनका नाम जी सर्जिकल लिमिटेड और नैनी मेमी फूड्स लिमिटेड है। कुछ माह पूर्व से ये एक तथाकथित जो अपने आपको पत्रकार बताते हैं, उनका एक वसूली गैंग है, वो हमको परेशान कर रहा है और पिछले 2 साल से तो वैसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन 2 माह से ये हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और इन्होंने हमको ये बोला है कि अपना उद्योग धंधा यहाँ से या तो चलाना है तो हमको वसूली दीजिए, अन्यथा आप यहाँ से उद्योग धंधा शिफ्ट कर लीजिए। ये लोग बात बात पर भ्रामक एवं मिथ्या, जो इसमें खबरों में सच्चाई नहीं है वो खबरें चला करके, जिसमें शिव कुमार जो कि अपने को जी न्यूज़ का पत्रकार बताते हैं, और सुश्री सुशांत शुक्ला जी जो अपने आप को इंडिया न्यूज़ की पत्रकार बताती हैं, और रोहित पांडे जी जो कि फेसबुक के अपने आप को पत्रकार बताते हैं। इनके अलावा 3 से 4 अन्य लोग जो इनके ग्रुप में हैं, ये सारे लोग मिल करके हमसे वसूली के लिए दबाव बनाते रहते हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सब लोगों को भेजी हुई है। अगर किसी को नहीं मिली है तो कृपया करके मुझसे ले लें। किस वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या वजह? ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम उद्योग धंधा चलाएं तो इनको पैसे दें हर महीने। और ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इससे पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने चक रोड के ऊपर हंगामा खड़ा किया था कि इन्होंने हमें ये दर्शाया था कि हम माफिया हैं, गुंडा हैं और हम लोगों की ज़मीन कब्जा करते हैं, जिसके ऊपर जांच रिपोर्ट आ गई है। तहसील से भी जांच रिपोर्ट आ गई है कि वहाँ पे चक रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ पर है ही नहीं चक रोड। कितनी रंगदारी मांगी थी और इन्होंने पहले हमसे 40,000 रुपये मांगी है, जो कि ऑडियो में साफ क्लियर है, स्थिति साफ है कि 40,000 रुपये इन्होंने मांगी थी। उसके बावजूद भी हमने जब नहीं दी तो इन्होंने बोला कि अब आप 1 लाख रुपए कम से कम आप देंगे तभी आप जो है काम कर पाएंगे। अब इनकी रंगदारी की जो कीमत वो 1 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने मुख्य रूप से आपको जो खबर का आधार बनाया चक्रोड बनाया है, तो चक्रोड को लेकर क्या है, मेन जो खबर चली है उनको चक्रोड को लेकर चली, आपने कब्जा कर लिया है। हाँ, वो चीज़ बताइए। जिस खबर को इन्होंने चलाया था, इंडिया न्यूज़ पे चलाया था, और इन्होंने ये दिखाया था कि मैंने और मेरे परिवार ने, हम लोगों ने मिल करके कब्जा किया है। इन्होंने ये दिखाया था, ये दर्शाया था कि हमने कब्जा किया, जबकि चक्रोड वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर वो ज़मीन है, वो कंपनी के नाम पर ही ज़मीन है। दोनों ज़मीनें हमारी, जिसके बीच में ज़मीन का जो हिस्सा वो भी हमारा है, जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, तहसील से आ चुकी है। इस संबंध में आपने किसी शिकायत की है? इस संबंध में हमने सारे प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करी थी 1 माह पूर्व, जिसमें उन्होंने हमसे ये बोला था कि आप सबूत के साथ में पेश होइए, आपके पास में कोई सबूत नहीं है। तो हमने सबूत इकट्ठा किए हैं 1 महीने बाद। अब मैंने उनको सबूत भी दिए, लेकिन सबूत देने के बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है। क्या लगता है क्यों प्रशासन क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो किसी ना किसी दबाव में, इसलिए वो बच रहे हैं। इसका मतलब ये अर्थ ये नहीं है कि वो गलत हैं या हमें उनसे भरोसा नहीं, हमें उन पर पूरा भरोसा है, पर उनकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं, जिस चक्कर में वो दबाव में हैं और इस पे आगे इन पे कार्रवाई से बच रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? हम माननीय कोर्ट न्यायालय की शरण में जाएंगे यदि कार्रवाई नहीं होती है। हमारे देश में कानून बना हुआ है, उस कानून का पालन करते हुए हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। उन्होंने जो खबर चलाई थी प्लाट वाली, उसमें जमीन के मालिक भी खड़े किए थे। हाँ जी, आपने उनको ऊपर कार्रवाई करी, लेकिन उन मालिकों के ऊपर क्या कार्रवाई करी जिन्होंने झूठा आरोप आपको ऊपर लगाया था? सर, जो झूठा आरोप लगाया था वो जिसकी ये बात कर रहे हैं, इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के कोई नेता हैं, उनको भी बैठा दिया, उनको भी इन्होंने गुमराह किया
इन्होंने कई सारे लोगों को गुमराह किया, जो जैसे भाजपा जिलाध्यक्ष हैं और कई सारे लोग इनको गुमराह किया, जिन्हें जा करके हमने बताया कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती इन लोगों की है, ये गलत आपको खबरें दे रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि ये ज़मीन किसी और की है। और यदि आपको किसी को भी कोई शक हो, आप चले जाइएगा, आप रिपोर्ट ले लीजिएगा। रिपोर्ट हमारे फेवर में इसलिए है, देखिए कोई भी रोड अगर एग्जिस्ट करती है या कोई भी ज़मीन किसी की है, उसे आप बदल नहीं सकते, वो सरकारी रिकॉर्ड में होती है, उसे आप गलत नहीं ठहरा सकते। वो किसान बिठा ला था जिसे योगी जी की पूजा कराई थी, उसके वो मैं बता दूं आपको, वो किसान का नाम वसीम है, जिसको इन्होंने पूजा करने के लिए बैठाया था। वो जो वसीम है उसके रिश्तेदारों की ज़मीन है, उसकी भी ज़मीन नहीं है, उसके रिश्तेदारों की ज़मीन है, जो भी है, उस ज़मीन पे इनको इन्होंने पूजा करने बैठाया, उसको भी गुमराह किया इन्होंने कि हम तुमको पैसे दिलवा देंगे अच्छे खासे, उसको भी पैसे का लालच दिया। लेकिन चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है उसका भी, अब आप मांगे कि उसका भी सबूत दीजिए, तो हमारे पास उसका सबूत नहीं है, इसीलिए उसको भी बैठा दिया उन्होंने लालच देकर। दूसरा यहाँ पर आरोप है निर्माण को लेकर, गलत निर्माण कराया था उसके। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, जिसका ये गलत निर्माण का आरोप लगा रही है उसका नक्शा पास हो चुका है। बस गलती है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पे नक्शा पास कराया गया था, हमारे पास फंड्स की कमी थी, हमारे पास उस टाइम पे पैसों की कमी थी, हमने निर्माण नहीं कराया। और 5 साल की उसकी अवधि होती, 5 साल की अवधि के बाद वो एक्सपायर कर गया। ये हमारी गलती है। लेकिन किसी के पास पैसे की कमी होना गैर कानूनी नहीं है, मैं नहीं मानता कि इसको गैर कानूनी है। उसके बाद में जो भी प्रशासन का आदेश आया उसको मानते हुए हमने निर्माण कार्य रुकवा दिया, और ये दिखा रही है कि वो नक्शा पास नहीं है, जबकि उसका नक्शा पास हो चुका है। बस गलती ये है कि उसका एक टाइमिंग होती है, वो टाइम बाद में हम निर्माण नहीं करा पाते, ये हमारी मिस्टेक है। उनका आरोप है कि खबर चलाने से आपने किसी आके उनके ऊपर कई बार जान से मारने। सर वो तो कुछ भी बोलेंगे, आपको अब बोलने लगे, इससे पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? 1 महीने पहले हमने प्रशासन को लिखित में और रोजा थाने में लिखित में शिकायत दी थी कि हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। उस टाइम पर इन्होंने कोई भी प्रशासन को ये नहीं बोला कि हमें ये जानने से मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आज ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी ऑडियो वायरल हो गई। ये इसको गुमराह, आपको भी फिर गुमराह कर रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर आपके गेट के बाहर खड़े हुए हैं सर, जो भी खड़े हुए हैं वो आप सब लोगों पे दबाव बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है आज भी पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता जिंदा है दुनिया में। मैं ये मान के चलता हूँ कि कितना भी करप्ट हो जाए सिस्टम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, ये मेरा विश्वास है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने इस मामले में उक्त तीनों संवाददाता एवं 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 384, 504 एवं 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। इस संबंध में जो भी तथ्य हैं उन्हें ध्यान में रखकर जांच कराई जाएगी। आइए सुनाते हैं संजय कुमार, अपर अधीक्षक थाने का मामला है। एक सर्जीवेयर फैक्ट्री है, इनके मालिकों ने एक आरोप लगाया था कि कुछ पत्रकार इनसे पैसे डरा धमका कर पैसे मांग रहे हैं। इस संदर्भ में इन्होंने वीडियो क्लिप भी सुनवाई थी और तहरीर दी, जिस पे FIR पंजीकृत कर ली गई है और इसका पूर्ण विधिवत तरीके से विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य इसमें आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।